Hello friends, welcome back on my tutorial Avdesh English classes. Now I am going to describe the summary of how free is the press. It is very important for class 12th students. Let's start the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में जो 12th क्लास का इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, एक फेमस ऐसे जो डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है, हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस जो है कितना स्वतंत्र है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ये क्लास 12th स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वैसे व्यक्ति जो प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में जानना चाहते हैं, जो मीडिया के बारे में समझना चाहते हैं, वे भी इस वीडियो को जो होता है शुरू से लास्ट तक देखें। आपको प्रेस से संबंधित किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो होता है इसका ओवरव्यू लेते हैं कि आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग प्रेस के बारे में क्या जानेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, प्रेस का स्वतंत्र होना क्यों ज़रूरी है और कब जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर व्यक्ति को इसकी समझ होनी आवश्यक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इट इज बिलीव्ड दैट देयर कैन नॉट बी फ्री पीपल विदाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो जब तक प्रेस की स्वतंत्रता नहीं हो, प्रेस स्वतंत्र नहीं हो, तो लोगों की जो आज़ादी है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जब प्रेस स्वतंत्र है तब लोग भी स्वतंत्र हो सकते हैं। और जो हमारे देश की जो चतुर्थ स्तंभ है, जो चौथी कड़ी है, जो सबसे मेन पावरफुल है, वो प्रेस है। प्रेस के माध्यम से जो होता है हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं और सरकार जो है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये बताया गया है कि जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा तो यहाँ के लोग की स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। बट वी शुड कंसिडर हेयर वाट दैट द फ्रीडम इज। लेकिन सबसे पहले यहाँ ये जानने की आवश्यकता है कि स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। आज़ादी हम लोग किसको बोल सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता का वास्तविक मतलब किससे है। द फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। अब प्रेस की स्वतंत्रता का यहाँ पे सीधा संबंध जो सरकार का जो सेंसरशिप है उससे। मीडिया को सरकार के पक्ष में ना लिख करके स्वतंत्र रूप से लिखना चाहिए। सरकार की जो भी अचीवमेंट है उसको बताए, सरकार की जो नाकामी है उसका बताना जो होता है प्रेस का महत्वपूर्ण कार्य है। अब डोरोथी एल सेयर्स का कहना है कि इस स्थिति में वे पाते हैं कि जो ब्रिटिश का जो प्रेस है वो आज़ाद है, स्वतंत्र है। वह सरकार के बारे में जो होता है कुछ भी खुल करके लिख सकती है, उसकी नीतियों को निंदा कर सकती है। इसके लिए जो होता है उसे किसी प्रकार की पाबंदी नहीं लगाई जाती है। फ्रीडम ऑफ प्रेस मीन्स फ्री फ्रॉम द सेंसरशिप ऑफ गवर्नमेंट। प्रेस की स्वतंत्रता का सिंपल मतलब है जो सरकार है, सरकार की पाबंदियों से आज़ादी। यानी कि मीडिया वाले पे सरकार की किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो, उसमें किसी प्रकार का इंटरफ्रेंस ना हो। मीडिया वाले कुछ भी लिखने के लिए स्वतंत्र हों, सरकार की आलोचना कर सकते हैं, तो उसे जो होता हम लोग प्रेस की स्वतंत्रता कहते हैं। इट मस्ट अटैक ऑन द पॉलिसी एंड द पॉलिटिकल कैरेक्टर ऑफ मिनिस्टर। यह जो है आलोचना कर सकती है जो सरकार की जो कैरेक्टर है, जो सरकार का जो भी नियम कानून है या फिर जो सरकार की नीतियां हैं उस पे जो होता है ये आलोचना कर सकती है। इंटरफेरेंस इन डेलिकेट मशीनरी ऑफ फॉरेन डिप्लोमेसी। अब जो विदेशी नीतियां हैं तो विदेशी नीतियों के बारे में, उसके घोटाले के बारे में, जो भी मतलब स्कैंडल है उसको खुलासा कर सकती है। और जो डाउनफॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, संविधान की जो आचार संहिता है, अगर उसका उल्लंघन हो रही है तो उसका जो आलोचना करने का जो अधिकार है वो प्रेस को है और ऐसा ब्रिटेन में लागू है। और प्रेस जो होता है अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्र है और किसी प्रकार की जो होता है वहाँ पे कोई पाबंदी सरकार के द्वारा नहीं लगाई जाती है।
अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो भारत है, भारत में प्रेस स्वतंत्र है, लेकिन जो हमारे पत्रकार हैं वो पत्रकार जो होता सरकार से सवाल ना पूछ करके सरकार के पक्ष में और सरकार की जो अचीवमेंट है उसको बताने का काम करते हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं स्टेट इज नॉट द मास्टर बट सर्वेंट ऑफ पीपल। जो सरकार है, सरकार जो होता मालिक नहीं होती है, सरकार जो है जनता का सेवक होती है और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार जनता को है। अब जनता जो होता है, जनता का जो आवाज़ है वो प्रेस है, मीडिया है, तो जनता की आवाज़ मीडिया का होना चाहिए। लेकिन मीडिया जो है आजकल जनता की आवाज़ ना बन करके सरकार की आवाज़ बनी हुई है। ये जो होता है लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरा साबित हो सकता है। इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। अब आइए नेक्स्ट, हाउ फ्री इज द प्रेस रिटेन बाई डोरोथी एल सेयर, अवार्ड द ऑथर। अब ये जो चैप्टर है प्रेस कितना स्वतंत्र है, इसके जो राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स हैं। अब वे जो है बताती है कि ये प्रेस की स्वतंत्रता क्या होती है। तो आइए अब जो होता है ऑथर के बारे में, जो लेखिका हैं, लेखिका के बारे में स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में जो होता है क्या लिखा गया। डोरोथी ले सेयर्स, इनका जो जन्म है 1893 ईस्वी में हुई थी और जो मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई। इज ए एसिस्ट, एक निबंधकार के रूप में जानी जाती है। प्ले राइट, जो नाटककार है उस रूप में जानी जाती है, प्ले राइटर के रूप में। पोएट, कवियत्री के रूप में जानी जाती है। राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। अब जो डिटेक्टिव फिक्शन का मतलब क्या होता है, तो डिटेक्ट का मतलब किसी चीज़ के बारे में खोज करना, किसी मुद्दे के बारे में सर्च करना, उसकी गहराई तक जाना, और वो भी कैसा, तो फिक्शन। फिक्शन का मतलब काल्पनिक। जो डिटेक्टिव टाइप का राइटिंग होता था, लेकिन ये जो होता वास्तविक ना हो करके ये काल्पनिक होता था। वाज एजुकेटेड एट द समर वैली कॉलेज, और जो समर वैली कॉलेज से जो होता है एजुकेटेड हुई, वहाँ से वो पास आउट करती है। ऑक्सफोर्ड इन 1915, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1915 ईस्वी में जो होता है ये पास करती है। सेयर्स बिकम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो होता है ये एक अनेक महिलाओं में से एक महिला थी जो वहाँ से जो होता है ग्रेजुएट हुई। अब वन ऑफ द फर्स्ट, यानी कि जितने भी जो महिलाएं ग्रेजुएट हुई उसमें सबसे पहला जो ग्रेजुएट करने का जो श्रेय है ये डोरोथी एल सेयर्स को जाता है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुई और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उस समय सबसे फेमस यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता था और आज भी है। हर पब्लिश वर्क इंक्लूड, अब जो डोरोथी एल सेयर के द्वारा जो भी पब्लिश किया गया है तो उसमें जो सम्मिलित जो बुक्स है वो निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। क्लॉट्स ऑफ विटनेस, अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर, व्यू द बॉडी, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट्स। ये जो है प्रमुख रचनाएं हैं जो उनके द्वारा लिखी गई थी। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आप क्लास 12th का और अधिक चैप्टर के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो अवश्य करें, व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। आप जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जो होता है हर चीज़ का लिंक दिया हुआ है। शी हैड एडिटेड ए ग्रेट शॉर्ट स्टोरी, अब जो होता है ये शॉर्ट स्टोरी को एडिट करती है और वो भी कैसा, तो डिक्टेशंस के साथ। पब्लिश है कंपेटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ द इन्फर्नो इन एसे, अब जो होता है एसे के रूप में कहीं कहीं पे जो होता है वर्स लिख देती है। वर्स जो होता है लिटरेचर का पार्ट होता है जिसको हम लोग दोहा बोल सकते हैं। इन द एसे हाउ फ्री इज द प्रेस, शी राइट्स विद द क्लैरिटी ऑफ थॉट ऑफ द मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट द मिस रिपोर्टिंग बाई द प्रेस और अगेंस्ट द मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब ये जो प्रजेंट चैप्टर है, इस चैप्टर जो होता है इस चैप्टर में एसे लिखा गया और ये एसे में ये बताया गया है कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसमें एक क्लैरिटी ढंग से, एक अच्छे ढंग से जो होता है एक साफ पूर्वक
और एक जो होता मजबूती से ये पेश किया गया कि मिस रिपोर्टिंग क्या है। जो रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स होते हैं, तो कभी कभी जो होता है भ्रम को फैला देते हैं, गलत बातों का प्रचार करते हैं, सच्चाई को छुपा लेते हैं। तो इसके बारे में जो होता है मिस रिपोर्टिंग के बारे में बताती है। और जो होता है मिस यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब जो प्रेस की स्वतंत्रता है तो उसका जो होता है गलत फ़ायदा भी कभी मीडिया के द्वारा लिया जाता है। तो इसके बारे में जो होता है बताती है कि किस प्रकार से मीडिया जो होता है खबर को छुपा देती है, खबर को एक्सचेंज कर देती है, जिस खबर को जनता तक पहुंचानी चाहिए उसको नहीं पहुंचाने का काम करती है। तो इस चैप्टर में जो होता है वो बताने का कार्य किए। तो आइए अब जो होता है हम लोग ये जो चैप्टर है हाउ फ्री द प्रेस, इसका सैमरी के बारे में स्टडी करते हैं। दैट विदाउट अ फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल is a thing that all the people take for the granted. We need not discuss nor we at this moment discuss the restriction placed upon the press in time of war. अब यहाँ पे बताया गया कि प्रेस की स्वतंत्रता के बिना हम लोगों की आज़ादी के बारे में जो होता है गारंटी नहीं ले सकते। जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं है तो लोग स्वतंत्र नहीं हो सकते। लोगों की आज़ादी के लिए, लोगों की स्वतंत्रता के लिए जो हमारा प्रेस है, प्रेस का स्वतंत्र होना ज़रूरी है, तब जो होता है वो पीपल फ्री होंगे, तब लोग आज़ाद होंगे। वी नीड नॉट डिस्कस, हमें जो होता है इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। वी एट दिस मोमेंट डिस्कस द रिस्ट्रैक्शन पैलेस अपॉन द प्रेस इन टाइम ऑफ वार। हाँ, लेकिन कभी कभी जो होता है जो प्रेस है, प्रेस को रिस्ट्रैक्ट किया जाता है, उसको बाधित किया जाता है, उस पर लगाम लगाया जाता है। तो वो कब होता है? तो टाइम ऑफ वार, जब युद्ध का समय चलता है तो युद्ध के समय में जो होता है वो प्रेस की जो स्वतंत्रता होती है उस पर बाधा पहुंचाया जाता है। या कभी कभी कुछ वैसा घटना घटती है जिसको जो होता है पैंडेमिक कोई घटना हो, तो उसको रोकने के लिए जो होता है सरकार जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर सकता है, लेकिन वो जनता की भलाई के लिए होता है। एट सच टाइम ऑल द लिबर्टी हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड। और उस समय जितने भी आज़ादी है, हर प्रकार की जो आज़ादी है उसको बाधित किया जाता है, उसको रिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। फ्री पीपल मस्ट सी टू इट डैट व्हेन द पीस कम फुल फ्रीडम इज रिस्टोर। और जैसे ही जब शांति स्थापित हो जाती है और जब सामान्य हालात हो जाती है तो उस प्रकार से फिर जितने भी आज़ादी है उसको फिर से रिस्टोर किया जाता है। यानी प्रेस की स्वतंत्रता को सिर्फ युद्ध काल में या फिर आपातकालीन स्थिति में जो होता है बाधित किया जा सकता है, और समान स्थिति होने पर प्रेस की स्वतंत्रता को फिर से लागू कर दिया जाता है। इन द मीन टाइम, उस बीच में, इट मे बी होलसम टू कंसिडर व्हाट फ्रीडम इज। अब उस समय हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि आखिर प्रेस की स्वतंत्रता है क्या। हाउ फार इट इज डिस्ट्रॉयबल, क्या यह जो होता है सचमुच में डिस्ट्रॉयबल है, इससे जो होता है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इट टर्न आउट टू बी नो फ्रीडम एट ऑल। और आखिरकार हम ये कह सकते हैं कि जो होता है फ्रीडम है क्या, फ्रीडम का मतलब क्या होता है। और इवन द मोर फ्रीडम टू ट्राइनिज। अब जो होता हम बोल सकते हैं कि हमें फ्रीडम क्या चीज़ से चाहिए, तो हमें फ्रीडम जो होता है वो अत्याचार से चाहिए। फोर ट्राइनी फैक्ट, और यह जो होता है एक तथ्य भी है। द अनकंट्रोल फ्रीडम ऑफ अ मैन, एक कोई व्यक्ति का जो अत्याचारी व्यक्ति का जो अनकंट्रोल है, मतलब जो उसकी निरंकुशता है, वो अपना मनमानी करने वाला, किसी गैंग की जो मनमानी है, और जो होता है दुनिया में किसी भी प्रकार की जो चीज़ है उसको एक्सपोज करना जो होता है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस में आता है। और हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो निरंकुश शासक के स्वतंत्रता और स्वच्छंदता प्रदान करना अनुचित है। वह सरकार को निरंकुश बनने से रोक सकती है, वह गलत विचार का जो फैलाव है वो करने से रोकती है। और कोई भी अत्याचारी व्यक्ति हो तो उस अत्याचारी व्यक्ति की जो ताकत है उसका प्रचार प्रसार करने से रोकना जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। When we speak of the freedom of press,
बी यूजुअली मीन्स द फ्रीडम इज ए वेरी टेक्निकल एंड द रिस्ट्रिक्टेड सेंस नेमली। जब हम लोग जो होता है प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं तो इसका जो मतलब हो टेक्निकल जो आज़ादी है उसको बाधित करना है। फ्रीडम फ्रॉम द डायरेक्शन एंड सेंसरशिप बाय द गवर्नमेंट। अब जो सरकार की जो सेंसरशिप है, सरकार किसी भी मुद्दा पे रोक सकती है, प्रेस पे रोक लगा सकती है, तो उससे आज़ादी होना ही जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता कहलाती है। इन दिस रेस्पेक्ट द ब्रिटिश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। और इस कंडीशन में जो ब्रिटेन का जो प्रेस है वो सिंपल कंडीशन में, उसे किसी प्रकार की जो होता है कोई दिक्कत गवर्नमेंट से नहीं है, और ना ही जो होता है गवर्नमेंट किसी प्रकार की जो होता है वो प्रेस को बाधा करने का प्रयास करती है। अब ये जो होता है सरकार पे कब अटैक कर सकती है, तो जब जो होता है किसी भी प्रकार का जो नाजुक स्थिति आता है, जब सरकार जो होता है सख्ती में आ जाता है या सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसके बारे में बताती है, फॉरेन डिप्लोमेसी के बारे में जो होता है बता सकती है। और फॉरेन डिप्लोमेसी का मतलब हुआ वैसा चीज़ जो विदेश के साथ जो होता है कूटनीति का बात होता है तो उसको जो होता है बता सकती है, और कभी कभी जो होता है इसमें इंटरफेयर नहीं भी कर सकती है। ये जो होता है नेशनल सिक्योरिटी का जब सवाल रहेगा तो उस समय प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया जाता है। कंडक्ट कैंपेनियन टू द सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसाइट द सिटीजन टू डिसकनेक्ट एंड रिवेलियन। अब जब कोई भी व्यक्ति जो होता है रिवेलियन होता है, रिवेलियन का मतलब होता है बागी, यानी कि संविधान को मानना नहीं चाहता है, संविधान के खिलाफ बात करता है, या जो होता है उसकी असंतुष्टि है, तो उस समय में या फिर जो होता है घोटाला है तो घोटाला का एक्सपोज करना, उसका खुलासा करना, ये जो होता है सरकार और जनता के बीच में एक कड़ी का काम करती है। और इन सबको जो होता है बताने का काम जो होता है वो प्रेस की है। अब प्रेस इस बात को बता रहा तो उसकी स्वतंत्रता है। फॉर्मेट ग्रीवेंस। अब इसके साथ ही साथ जो ग्रीवेंस है, यहाँ पे जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस का मतलब होता है शिकायत, यानी कि कोई ऐसा है, फॉर्मेट का मतलब होता है भड़काना, यानी कि कोई भड़का रहा है या कोई शिकायत कर रहा है तो उसको भी जो होता है बताना प्रेस की स्वतंत्रता का काम है। जनरली हैरी एंड द बिहेवियर द सर्वेंट ऑफ अ स्टेट। अब जो वैसा बिहेवियर सर्वेंट ऑफ अ स्टेट, यानी कि जो सरकार है, सरकार जो होता है राज्य की एक सर्वेंट के रूप में काम करती है, विथ ऑलमोस्ट परफेक्ट लिबर्टी ऑन ओकेजन। और समय समय पे जो होता है उसे आज़ादी भी है, उसे पूरी छूट दी गई है। इट कैन बिकम अ वीपन टू कोरिस ऑफ द गवर्नमेंट एंड कन्फर्म टू वाट द असेट टू बी द विल ऑफ द पीपल। अब जो होता है सरकार और जनता के बीच में, जो गवर्नमेंट है और जो पीपल हैं उनके बीच में जो होता है एक कड़ी का काम करती है, और सरकार को कंट्रोल करने में जो होता है एक हथियार के रूप में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो सरकार को एक लगाम कसती है, सरकार की जो मनमानी है उसको करने से रोकने का काम करती है। सोफा, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दिस इज ऑल द गुड, ये जितना भी चीज़ है वो सभी के लिए अच्छा, ऑल टू गुड, मतलब किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे जो पब्लिक है, पूरी जो जनता है उसके लिए जो होता है एक अच्छा चीज़ है। अकेजनली, अकेजनली का मतलब होता है कभी कभार, जब कभी। दिस फ्रीडम मैनी प्रोड्यूस द डिस्ट्रोसियस हेजिटेशन एंड द कंसिस्टेंसी इन पब्लिक पॉलिसी और टेंड टू हैम्पर ऑफ द स्विफ्ट एजुकेशन ऑफ इमरजेंसी मेजर, बट जनरली स्पीकिंग इट टू वर्क ऑफ द सिक्योर एंड सस्टेन दैट द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डिप्लोमेसी एज वी अंडरस्टैंड इट अ स्टेट इज नॉट द मास्टर बट सर्वेंट ऑफ द पीपल। अब जो फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो प्रोड्यूस करती है जी डिजास्टर्स हेजिटेशन। अब यहाँ पे जो डिजास्टर्स है तो डिजास्टर्स का मतलब ऐसा चीज़ जिससे व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की जो संकोच है तो विनाशकारी संकोच हो सकती है, या इनकन्सिस्टेंसीज यानी कि जो विसंगतियाँ हो सकती है, या जो पब्लिक के लिए अच्छा काम नहीं किया जा सकता है, उसका नीति गलत है, तो उस नीति को बताने के लिए ये जो होता है प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है।
जो उसको मेजरमेंट कर सकती है कि सरकार का जो होता है अचीवमेंट अच्छा है, बुरा है, या और अचीवमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये बताने का जो कार्य है वो प्रेस की स्वतंत्रता को जाता है। बट जनरली स्पीकिंग इट वर्क फॉर द सिक्योर एंड सस्टेन एट द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यह जो होता है डेमोक्रेसी के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यहाँ पे डॉक्ट्राइन का मतलब नीति होता है, डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र, और जो सस्टेन वर्ड है, सस्टेन का मतलब होता है मेंटेन रखना, बनाए रखना। तो ये पब्लिक की जो सुरक्षा देने का काम करती है। बी अंडरस्टैंड, और हम लोग समझते हैं कि जो स्टेट है वो स्टेट मालिक नहीं है बट सर्वेंट ऑफ द पीपल। जो सरकार है, यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब जो हमारी सरकार है, वो सरकार मालिक ना हो करके जो जनता है, जनता की सेवक है। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, जनता के लिए कार्य नहीं किया जाता है, तो वैसे में जो होता है मीडिया स्वतंत्र है, वह जो होता है जनता तक की बात को पहुंचा सकता है, सरकार के विरुद्ध बोल सकता है, और सरकार को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। द प्रेस एज अ होल एंड द टेक्निकल एंड रिस्ट्रिक्टेड सेंस, दस द प्रीटी फ्रीडम इज पीसफुल इन ब्रिटेन। अब जो भी रिस्ट्रैक्टेड है, जो बाधा पहुंचाया जाता है, या जो भी जो होता है टेक्निकल ढंग से उसको रोका जाता है, तो ब्रिटेन में ऐसा नहीं होता है। और ये काफ़ी हद तक जो होता है पीसफुल है, शांतिमय ढंग से इस कार्य को किया जाता है। देयर इज नो शेड ऑफ द पॉलिटिकल ओपिनियन, इट डज नॉट द सेम हाउ द कॉन्ट्रैक्ट टू द एक्सप्रेस इट सेल्फ। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो भी नया चीज़ जो ईजाद करना होता है, नया चीज़ का निर्माण करना होता है, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब निर्माण करना, तो नया चीज़ को किस ढंग से बताना है, और जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो जनता के सामने कैसे पेश करना है, तो उसमें किसी प्रकार की जो होता है कोई बाधा नहीं सरकार पहुंचाती है। और इसके लिए जो होता है प्रेस स्वतंत्र है। बट इफ़ वी गो ऑन द इमेजिन दैट द पार्टिकुलर ऑर्गन ऑफ द प्रेस enjoy द लार्जर लिबर्टी ऑफ बीइंग अ फोरम ऑफ पब्लिक ओपिनियन। लेकिन जो प्रेस है, प्रेस को जो होता है एक हमेशा पब्लिक ओपिनियन के रूप में माना जाता है। प्रेस को सरकार के पक्ष में नहीं, जनता का आवाज़ माना जाता है। जो मीडिया है, मीडिया को सरकार का आवाज़ ना हो करके जनता का आवाज़ के रूप में पेश किया जाता है। वी ग्रेवली वेयर मिस्टेकन, और हम लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एवरी न्यूज़पेपर इज सेक्ड टू इट आवर सेट ऑफ ओवरलोड एंड इट्स टर्न लाइक ए अनमर्सीफुल सर्वेंट। अब जो जनता तक के जो भी बात पहुंचाने का जो कार्य है वो मीडिया का है, लेकिन मीडिया कभी कभी क्या करते हैं, जनता के प्रति जो होता है बेदर्द बन जाती है। उसकी जो हकीकत है, उसकी जो मांग है, उस मांग को जो होता है पहुंचाने का काम नहीं करती है। तो ये जो मीडिया जो है एक अनमर्सीफुल सर्वेंट के रूप में काम करती है। एक्सरसाइज द पावर ऑफ बॉन्डेज अपॉन द रीडर्स, और जो रीडर्स होते हैं, रीडर्स का मतलब जो भी पाठक, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको पब्लिक जनरली मे बी द हैवीएस्ट रिस्ट्रक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन नॉट द ऑफिशियल। और ये जो बाधा जो पहुंचाती है वो जनता की आवाज़ को बाधा पहुंचाने का काम करती है। जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर में वैसी बात को नहीं लिखा जाता है जो जनता की भलाई के लिए हो, जो जनता की आवाज़ हो। कभी कभी जो होता है खबर को जो होता है मिस गाइड किया जाता है, मिस यूज किया जाता है। एक्सरसाइज पावर फुल बॉन्डेज अपॉन द रीडर्स, और जो पढ़ने वाले होते हैं, पढ़ने वाले की जो भी दास्ता है, यहाँ पे जो वर्ड है बॉन्डेज, इसका मतलब बंधन या दास्ता होता है। अपॉन द रीडर्स एंड ऑन द पब्लिक जनरली वी मे से दैट द हैवीएस्ट डिस्ट्रक्शन अपॉन द फ्रीडम ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज नॉट द ऑफिशियल सेंसरशिप ऑफ द प्रेस बट अनऑफिशियल सेंसरशिप बाय द प्रेस विच एग्जिस्ट सो मच एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन एज द मैन्युफैक्चर इट। अब जो ये प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो कभी कभी प्रेस के द्वारा ही बाधित किया जाता है, वो उसका मिस यूज करती है। प्रेस को जनता की आवाज़ उठाना चाहिए, लेकिन वो जनता की आवाज़ ना उठा करके जो होता है उसको दबाने का प्रयास करती है। सरकार के साथ मिल करके काम करना चाहती है, सरकार की आलोचना करना भूल जाती है। तो ये जो होता है एक प्रकार का अनऑफिशियल सेंसरशिप इसको बोल सकते हैं। तो ये जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है एक बहुत ही अच्छा निबंध है।
इस निबंध के माध्यम से डोरोथी एल सेयर्स ये बताना चाहती है कि हमारे समाज में, हमारे देश में जो होता है, लोगों की आवाज़ का जो आवाज़ है वो प्रेस को माना गया, और प्रेस जनता की आवाज़ होती है, ना कि सरकार की आवाज़। सरकार का विरोध करना प्रेस का काम है, और जो स्वतंत्र प्रेस है वो सरकार की जो भी गलत नीति है, जो भी घोटाला है, उसको एक्सपोज करने का काम करती है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जो होता है इसका हिंदी वर्जन भी अपलोड है। यदि आप इंग्लिश का और नॉलेज चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट्स अवश्य करें। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होता है लिंक दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार अवश्य देख लें। धन्यवाद।